हाँ, हमारी जो ऑडियंस है ना बहुत स्मार्ट है, उनको क्या देखना है क्या नहीं देखना है वो सब ट्रेलर से वो डिसाइड करते हैं और ट्रेलर से वो बहुत चीज़ स्पेकुलेट भी कर सकते हैं। तो ट्रेलर को इतना ज़्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स मिलना बहुत अच्छी बात है पिक्चर के लिए, जो अभी 23 को रिलीज़ हो रही है। तो हाँ, मेरे ख्याल से ट्रेलर की रिस्पॉन्स लेकर के हम खुश हो सकते हैं। हाँ हाँ। मैम आप क्या कुछ कहना चाहोगे? जी, ये फ़िल्म जो बहुत ही मेहनत से बनी हुई है, तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बनी है। तो आप लोग देखना मत भूलिएगा और बताइएगा कैसे बनी हुई है। हम्म। रिव्यू देना मत हाँ, भूलिएगा। उसमें मैं एक बात ऐड कर देता हूँ। इंडिया अपने आप में वर्ल्ड का बॉलीवुड या बोलूँ हिंदी फिल्म वर्ल्ड के एक बहुत बढ़िया शेयर रखती है फिल्म प्रोडक्शन, क्वांटिटी के हिसाब से भी और क्वालिटी के हिसाब से। हालांकि नेपाल में जो पिक्चर बनती है वो साल में 70-80 या फिर बोलूँ ज़्यादा से ज़्यादा 100 बनती है। उसके बावजूद रियल टच स्टूडियो, सुभाष सर, प्रशांत सर, UFO जी, मधु इंटरटेनमेंट, सब ने डिसाइड किया कि ये पिक्चर हम एसोसिएट होना ठीक रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा कंपनी फिल्म देखने के बाद उनको लगा कि इस पिक्चर से जुटना तो ठीक है। तो फिर आप, और अभी ट्रेलर भी आपने देख लिया, तो आप भी एक हिसाब से जज कर सकते हो कि पिक्चर कैसी हो सकती है। सर ज़्यादा करके एक्शन मूवी लग रहा है, काफ़ी एक्शन से है। हम्म। तो किस तरह की आपकी तैयारी रही? अम, हमने 6 महीने तक हॉर्स राइडिंग का ट्रेनिंग, स्वॉर्ड का ट्रेनिंग और फाइट एक्शन का सारा ट्रेनिंग किया था। बहुत सी चीज़ नहीं थी जो फिल्म के लिए सीखना पड़ा, जैसे कि ट्रेलर पे भी एक शॉट आती है, घोड़े पे राइड नहीं कर रहा, उस पर खड़े होके एक बार वो शॉट फायर करना था, तो उसके लिए बहुत गिरा, बहुत सी चोटें लगी, तो बहुत मेहनत की है। मैम आप क्या कुछ कहना चाहोगे? आपकी किस तरह की तैयारी रही मूवी को लेकर? जी, इन्होंने जो बोला 6 महीने के लिए हमारे डांस की वर्कशॉप, एक्टिंग की और हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग हुई थी। उसके बाद जाके शूट पे गए थे। तो क्या बोले, ट्रांसलेट करने में ही प्रॉब्लम हो रही है। तो मेहनत किया हुआ है जी। ज़्यादा करके नेपाल हाँ। और कोलकाता में भी शूटिंग हुई है, तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहोगे? नेपाल की हिमालयन रीजन पे शूट हुई है। मेरे ख्याल से कोलकाता ने आप कीर्तिपुर बोलना चाहते थे, के से ही शुरू होता है। वो काठमांडू के अंदर एक जगह है जहाँ पे हमने इंडोर का सेट लगवाया, और आउटडोर पूरा का पूरा वो नेचुरल स्टेट जो होता है हिमालयन रीजन पे, हिमालय जगह पे, वहीं पे शूट किया हुआ है। तो किस तरह की हम्म। मतलब जर्नी रही शूटिंग के दौरान? कुछ यादगार पल आप दोनों शेयर करना चाहोगे? अभी सोचे तो एवरी टाइम एवरी सेकंड वो बहुत यादगार हुआ है, क्योंकि जब भी आप मरने और जीने की दो साथ पे काम कर रहे होते तो हर चीज़ आपको वो रजिस्टर हो रहा था दिमाग में, क्योंकि इतना एक्सट्रीम कंडीशंस पे काम कर रहे थे। ठंडी इतनी ज़्यादा थी, आप पानी छू नहीं पाते थे, उसके बावजूद आपको हर रोज़ नहाना पड़ता था, -26 -27। जो बेसिक चीज़ें होती है ना, उसी में स्ट्रगल कर रहे थे। तो और आप पिक्चर्स भी देख सकते हो, इतना इतना तक बर्फ़ के अंदर दबे हुए थे हम जब चल रहे थे, रास्ता खुद ढूंढ ढूंढ के। किसी को हार्ट अटैक आ रहा था, वो ठंडी की वजह से, ब्लड क्लट होने की वजह से, कोई फेंट हो रहा था। हमारा एक HA तो था, हेल्थ असिस्टेंट, लेकिन वो 150 की यूनिट को देखभाल नहीं कर पा रहा था। बहुत से लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से गुजर गया है। मेरे खुद की एंकल फ्रैक्चर हो गई, और उसके बावजूद में 7 दिन फाइट, 7 दिन डांस, और उसके बाद 42 किलोमीटर चल के चेकअप के लिए आया। तो डॉक्टर बोला कि अभी छोड़ दो, इतना तो कर दिया है, तो अब प्लास्टर करने से भी कुछ नहीं होगा। तो मेरा भी वैसा ही था, फीवर्स के दौरान काम किया है, दवाई ले लेके। इतना ठंडी होती थी, जो पैर से जो क्या कहते हैं, स्नो घुस घुस जाता जाती है ना थी। अंदर। तो लेग तो पूरा दिन फ्रीज हो जाता था, तो शूज़ के फील ही अंदर नहीं स्नो होता घुस था। जाते थे सुबह ही, अभी हाँ, होल डे काम करना था। हाँ, लेग्स तो फील ही नहीं होते थे। तो कुछ टाइम ऐसा भी था, तो मेरा लिप्स तो काम ही नहीं करते थे जब बोलती थी। हाँ, डायलॉग्स बोलती थी। तो शूटिंग स्पॉट पे जाने के लिए ही 2 घंटे का वॉक करना पड़ता था। ऐसा ऐसा बहुत से। हाँ, किस्सा हुआ है। बहुत मेहनत करके बनाया हुआ है। फैमिली की तरफ से, फ्रेंड की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है ट्रेलर को लेके?
बहुत ही अच्छा, वो लोग तो बहुत ही एक्साइटेड है, बोल रहे हैं कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है। जी। सर आप हाँ, सिमिलर रिएक्शंस है उनको ना। एक सेंस ऑफ प्राइड भी है कि इतनी बड़ी जगह पे जाके, इतनी छोटी सी जगह से आके देखिए सर, हमारा पॉपुलेशन ही 3 करोड़ के आसपास है, और हम आ रहे हैं 130-140 करोड़ पॉपुलेशन की मार्केट पे, और उससे भी बेहतर बात ये है कि यहाँ की लोग हमें प्यार दे रहे हैं। और ये तो कोई भी एक ऐसा मान सकते हो, एक जैसे कि नेपाल के फुटबॉल लवर को या फिर बोलो हिंदी इंडिया के फुटबॉल लवर को वर्ल्ड कप पे जाने की चांस मिल गए ना। तो ये तो अपने आप में एक बड़ी बात है। मैच क्या होगी, जीतेंगे हारेंगे, लोगों के प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा सेकेंडरी बात। हम अपने आप में अभी बहुत खुश हैं आप सबके प्यार की वजह से। फिर भी 23 सितंबर फिल्म देखने के बाद आप सबको और भी नज़दीक से अपने पड़ोसी के जानने के मौका मिलेगा। हमें भी एक खुशी मिलेगी कि अपने पड़ोसी मुल्क से इतना ज़्यादा प्यार मिला। सर आप दोनों किस तरह से मिले, एक दूसरे को किस तरह से जाने, मतलब शूटिंग के पहले हाँ। आपको किस तरह की फीलिंग हुई कि क्या आप बताओगे? मैं बताऊंगी, ये तो पहले से ही सुपरस्टार थे। नहीं। तो मैं ऑडिशन के थ्रू आई हुई थी। तो पहले तो जो 6 महीने के ट्रेनिंग के वक्त थे, हम ज़्यादा कुछ घुल-मिल नहीं हुए, ज़्यादा बात नहीं होती थी, बस ट्रेनिंग के लिए जाते थे, अपना काम करते थे, रिटर्न आते थे। जब शूट में जाने का वक्त आया तो थोड़ा सा केमिस्ट्री के लिए भी थोड़ा सा घुल-मिल होना ज़रूरी था। तो मैंने इनके क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम होती क्या है। बोलना है बोलो। जो फ्रेंडशिप का जो मैंने हाथ बढ़ाया, अच्छा। तो ये बहुत अच्छे निकले। मुझे पता नहीं चला कब बढ़ा है। तो बहुत अच्छे थे, बहुत हेल्पफुल। देखती रहती थी कि वो दूसरों को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, दूसरों के काम को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, अपना काम खुद करते थे, इतना बड़े सुपरस्टार होके भी। तो ये बात क्वालिटीज़ प्रोडक्शन ने कोई प्रोवाइड नहीं की थी। हाँ, ये क्वालिटीज़ उनका मुझे बहुत अच्छा लगा हुआ था। तो इनको थोड़ा थोड़ा सा जब जानने लगी, तो ये बहुत ही एक अच्छे इंसान है, जो बहुत ही अपने काम पे फोकस्ड रहते हैं, डेडिकेटेड है अपने काम के ऊपर। तो हाँ, क्या हो गया कहें, अभी। हो गया। सर आप क्या कुछ जी। कहना चाहोगे मैम के बारे में? हाँ, नहीं ये इन्होंने जो भी बात कही, मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। मज़ाक कर रहा था साइड में से, लेकिन मैं इनके चीज़ से बहुत वो क्या बोलते हैं उसको, इम्प्रेस्ड हूँ। 2500 एप्लीकेंट्स आए थे। ये इनकी डेब्यू फिल्म है, और ये प्रेम गीत का 3rd इंस्टॉलमेंट है, 3rd वर्जन है। तो इतना ज़्यादा लोगों को जो भी डेब्यू करना चाहते थे उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन होती थी मेरे ख्याल से। तो 2500 एप्लीकेंट्स में से ये अभी सेलेक्ट होके आई है, तो फिर इसमें इनमें कोई ना कोई बात डेफिनेटली थी। इनका एक्टिंग बहुत मैच्योर दिखता है, इनकी ये एज अ पर्सन भी बहुत हम्बल है, बहुत जेंटल है। तो एज एन परफॉर्मर भी ये मेरे ख्याल से बेस्ट है, और एज अ पर्सन भी है। इनकी ना ये जो होता है ना, एक इथिकली मोरली करेक्ट जो बंदा चाहिए, वो ये है। योद्धा, प्रेम और एक जंग में जाना रहता है, तो दोनों में से क्या वो चॉइस करता है? प्यार अपने आप में मेरे ख्याल से ना एक सैक्रिफाइस होती है, जहाँ पे लव इज़ गेटिंग एंड मतलब लव इज़ गिविंग एंड फॉरगिविंग, एंड सेल्फ इज़ गेटिंग एंड फॉरगेटिंग बोलते हैं ना। तो देना और सैक्रिफाइस करना, वो अपने आप में एक प्यार है। और योद्धा का काम ही सैक्रिफाइस करना है। वो अपनी जान की तो सैक्रिफाइस कर सकता है, उसके लिए उससे बड़ी बात तो वो मेरे ख्याल से वो बोलते भी है ना, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, इसी हिसाब से होगा। क्योंकि प्यार में भी सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए लोग तैयार होते हैं, और जंग में भी सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होते हैं। तो एक योद्धा के हिसाब से वो वॉर में भी अपने आप को सैक्रिफाइस करेगा, प्यार में भी अपने आप को सैक्रिफाइस करेगा। मैम आप क्या पूछना चाहोगे? अब मेरा तो चुनने वाला कुछ नहीं है, इनका ये फिल्म में चुनना गद्दी और प्यार में से। तो मुझे आंसर क्या देना है, गद्दी? नहीं, ये तो मेरे को फिल्म में तकलीफ देती है, ये डिसाइड करने को मुझे बोलती है कि तुम वो लो या फिर ये लो। नहीं, मैं नहीं देती, लेकिन सिचुएशंस ऐसा क्रिएट हो जाता है अभी कि देखना पड़ेगा पिक्चर। हाँ, मैं तो बस प्यार देती हूँ। हाँ, जान लेती है फिर बाद में। जी। सर काफ़ी बाहुबली, काफ़ी और मूवी गई है एक्शन मूवी पे। हाँ। तो आप
क्या कुछ कहना चाहोगे इसमें? अब भी एक हिसाब से कहूँ तो कोई वाइकिंग्स से कंपेयर कर रहा है, कोई बोल रहे हैं कि गेम ऑफ थ्रोन्स वाइब्स दे रही है, और हमारी इंडियन ऑडियंस को लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाहुबली जैसा लगे। ये तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये इतनी बड़ी पिक्चर है और हमारी फर्स्ट पिक्चर को ऐसे जा कर के ये फील आ रही है, कमेंट आना तो बहुत बढ़िया बात है। स्टोरी और कॉन्सेप्ट जो भी है वो टोटली अलग है, सेटअप अलग है, थॉट अलग है, लुक्स अलग है, पर फिर भी वो प्रोडक्शन, वो रिचनेस के हिसाब से जो भी दिखाई दे रहा है वो इतनी बड़ी बड़ी पिक्चर से कंपैरिजन हो रही है, वो सब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, वो नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल लोकेशंस की वजह से है। और कहीं ना कहीं अपनी जान को दाव पे रख के आर्ट के लिए हार्डवर्क जो किया है हमारी होल यूनिट ने, उसकी वजह से। और सर आप किस एक्टर से इंस्पायर हुए? मैं ना फिल्म की जर्नी में मुझे एक्टर से ज़्यादा ना एक आइडेंटिटी की खोज से मिली। जैसे कि मुझे लगा कि एक अभी वर्ल्ड में कुछ फूड वाटर से भी ज़्यादा कुछ चीज़ का क्राइसिस है, तो फिर वो आइडेंटिटी का क्राइसिस है। अपना पहचान बनाना वो बहुत मुश्किल टाइम है ना। तो मुझे लगा कि फ़िल्म एक जरिया हो सकता है जहाँ से मेरा आइडेंटिटी मैं बना पाऊँगा। तो उस हिसाब से मैं ट्राई करता गया। मैं पहले एक टीवी होस्ट बनने की कोशिश की, वहाँ पे मुझे उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला। फिर मैंने म्यूज़िक वीडियोस का मॉडलिंग ट्राई किया, वहाँ पे भी नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली जा कर के ट्राई करता रहा, ट्रायल एंड एरर होते रहा। लेकिन मैं खुश था क्योंकि मैं नई चीज़ एक्सप्लोर कर रहा था, और बाद में अल्टीमेटली प्रेम विद वन इतने बड़ा ह्यूज सक्सेस हो गया। फिर उसके बाद मैं फिल्मों में हूँ। सर क्या कुछ कहना चाहोगे अपने फैंस के बारे में? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं मेरे जितने भी सपोर्टर है, एडमायरर है, उनको मैं फ़ैन्स नहीं कहता, क्योंकि प्रशंसक तो अच्छे काम की प्रशंसा करते हैं। मैं उनको फ्रेंड्स कहना पसंद करता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स अच्छे हो या बुरे हो वो अपने सपोर्ट करते हैं। तो आप सब मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे दोस्त हो। आप, मैं अच्छा काम भी करूँ या बुरा काम भी करूँ, आप मुझे बोलिए, डांटिए, लेकिन सपोर्ट करिए, जो एक ट्रू सच्चा दोस्त करता है। और उस हिसाब से एज अ फ्रेंड मैं आप सबको एक अपील करता हूँ। हमारी फर्स्ट पिक्चर आ रही है, ये दो कंट्रीज़ के रिलेशनशिप्स का भी और स्ट्रेंथन करने की एक कड़ी हो सकती है। हम तो इंडियन ऑडियंस को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि हम रामायण महाभारत से लेकर के हिंदी सिनेमा देख करके अभी आके वेब सीरीज़ सारे के सारे देख करके बड़े हुए। तो यहाँ की कल्चर, ट्रेडिशन, चाहे मराठी हो, चाहे पंजाबी हो, या फिर बंगाली, सब चीज़ हमें बहुत से आइडिया है। लेकिन नेपाल इतना छोटी जगह होने के बावजूद बहुत सी कम जानकारी हो सकती है यहाँ के ऑडियंसेस के लिए, जो भरपाई या फिर जिसकी जानकारी ये फिल्म की मार्फत, या फिर कहूँ ऐसी बहुत से फिल्म के मार्फत आपको मिल सकती है। इसके अलावा माउंटेन पीपल का, हिली पीपल का लाइफस्टाइल, कल्चर, स्टोरीज़ जो होती है ना, जैसे कि आपको सुनाई देती होगी येटी, और बहुत से ऐसे स्टोरीज़ हो सकती है जो आपको नई चीज़ मिल सकती है। तो यही है मेरा अपील है आप सब दोस्तों को कि ये फिल्म देखिए और ये हमारी रिलेशन है और मजबूत बनाइए। थैंक यू सो मच। क्या मैसेज पहुंचाना चाहोगे? जी, तो कहना चाहूँगी, जब हम टूर में गए थे तो जितना सोचा था एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा प्यार और वार्म वेलकम मिला। तो ये प्यार और वेलकम मूवी के रिलीज़ के वक्त भी रहे। 23 सितंबर को मूवी रिलीज़ हो रही है। थिएटर तक जाइएगा, देखिएगा, और आपको कैसा लगता है रिव्यू देना मत भूलिएगा। थैंक यू। मैम, रियलिटी शो की बात करें तो आप किस रियलिटी शो में जाना चाहोगे? आपको क्या पसंद है, कौन सा रियलिटी शो? रियलिटी शो मैं ज़्यादा कुछ देखती तो नहीं हूँ। एक मुझे जो मेरे दिमाग में रहा हुआ है, फ्यू सीजन्स देखे हुए हैं, बिग बॉस। अच्छा। नहीं, वही है मेरे दिमाग में, तो वही बोल दिया। अच्छा। सर आप किस रियलिटी शो में? मैं अभी इंडियन ऑडियंस के पास आया हूँ, एक आइडल मान के आया हूँ ऑडियंस को। तो इंडियन आइडल बहुत बढ़िया टाइटल है मेरे ख्याल से, लेकिन हालांकि मैं सिंगर तो हूँ नहीं, तो वहाँ पे बस एज अ गेस्ट भी जाऊँ तो ठीक है। लेकिन कपिल शर्मा शो भी हो सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरटेनिंग है ना, सब ऑडियंस को पसंद भी है, और मुझे भी लगता है कि मैं ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो पाऊँगा वहाँ के थ्रू, उनके थ्रू। देखते हैं, अभी जो इन्वाइट करते हैं वहीं पर जाते हैं। कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट वगैरह आ रहा है?
जी, थॉट तो है, एक सोच तो है कि कुछ करेंगे इसके बाद, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है प्रेम की 3 के ऊपर। अगर प्रेम की 3 को बहुत सारा प्यार मिलता है तो फिर हम उससे भी ज़्यादा रिस्पॉन्स जितना मिलता है उससे भी ज़्यादा मेहनत करके अगली पिक्चर कर पाएंगे। अगर ऑडियंस को अभी भी हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर हम अपनी तरफ से जितना हो सके उतना मेहनत करके फिर से आएंगे। जी, मैम आप क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या था टॉपिक? वही क्वेश्चन का क्या था? मैम क्वेश्चन ये था कि ऑडियंस को क्या बोलना है, बोलो। क्या बोलना है, वही मेरा तो पहली फिल्म है, ये डेब्यू फिल्म है। और काम करने में बहुत ज़्यादा जो एक्सपीरियंस मिला, लगता है कि मैं सपने की ज़िंदगी जी के आई हूँ। तो ये सब एक्सपीरियंसेस, हार्ड वर्क करके मूवी जो बनी है 23 सितंबर को आपके यहाँ आ रही है, तो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू मैम। जी जी जी, थैंक यू।